बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं जी, मेरी बहू तो हीरा है हीरा। घर के लिए क्या कुछ नहीं करती जी। अभी उसने 52 इंचेस का एलसीडी टीवी मंगवाया है। हाँ, और ये इतनी बड़ी गाड़ी उसने अपने पियर से मंगवाई है। अजी उसकी चीजों से तो हमारा घर जगमगा रहा है। हाँ, है ना सुधीर? इतने बड़े घर की बेटी है, लेकिन जो हमारे घर में तो ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में शक्कर। हाँ, उसका क्या कहना है पता है? बोलती है उसकी हर चीज पर, उसकी हर खुशी में, उसकी हर कामयाबी उसमें वो अकेली नहीं है जी, हम सब उसके साथ हैं। कहती है मेरी हर चीज पर आपका हक है, आप इसे फ्रीली यूज कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना सुधीर? आंखें फूट गई है क्या तेरी? हाँ? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी तुझे जो टैक्सी घुमाए चला जा रहा है? अब हर जाने कौन भरेगा मेरी गाड़ी का? कौन हर जाने कौन भरेगा मेरी गाड़ी का? मैडम वो गलती से हो गया। गलती मानने से कुछ नहीं होता है, तुझे हर जाना देना पड़ेगा, समझा? चल मेरी गाड़ी गैराज में ले चल गैराज में। अगर तूने इसका हर जाना नहीं भरा मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझा? मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, टैक्सी चलाकर गुजारा करता हूँ और आप इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप तो बड़े लोग हैं, बड़े दिल समझ के माफ कर दीजिए ना। अरे बड़े लोग हैं तो क्या हुआ? हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है क्या? गाड़ी ठोक दी तूने, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, समझा? अरे तुम एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपके पाँव। अरे नहीं ये एक मिनट सुनो शिप्रा, वो गरीब आदमी है। हम कोई महाराजा नहीं है, इसने जो गलती की है ना वो से भुगतनी पड़ेगी। अरे भोला मुंह बना रहा है। एक मिनट तुम शांत हो जाओ। सुनो भैया, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, कोई हरजाना वरजाना नहीं चाहिए। आप बस प्लीज एक काम करिए हमारा। जी बोलिए। आप ये इन दोनों महिलाओं को इंपीरियल होटल छोड़ सकते हैं? जी जरूर। आइए भाभी जी, आइए प्लीज आइए, अब बैठिए। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। भाई साहब मैं नीचे। देखिए आप लोग इसमें जाइए टैक्सी में, और मिसेस भट्टाचार्य से कहिएगा कि हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन हम उनके बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। जाओ भैया, लेके जाओ। चलिए भैया, चलिए क्या कर रहे हो आप? कभी तो थोड़ा सा आप समझ जाओ इस दुनिया को। अरे हर कोई आपको बुद्धू बना के चलते थे और आप बुद्धू बन जाते हो। शिप्रा शांत हो जाओ पहले तुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नताशा को क्या जवाब देंगे। नताशा की आप चिंता मत करिए, नताशा को मैं संभालूंगी। लेकिन वो टैक्सी वाले की गलती थी ना, आपने उसे जाने क्यों दिया? तुम शांत होगी तब तो सोचेंगे ना। अब आप ऐसा करिए, किसी टोइंग वैन को बुलाओ ना। कर रहा हूँ। हाँ और क्या गाड़ी जल्दी से गैराज में भिजवाइए। एक मिनट तो समझा के 10 साल आपके साथ बीते, लेकिन प्रॉब्लम्स को आप कैसे? एक मिनट शिप्रा। हेलो, ये हुई ना बात। वैसे मन तो कर रहा है कि मिस्टर कपूर के साथ अपनी भी एक तस्वीर लगा दूं, लेकिन पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे ही मैं उनका फेवरेट फ्रेम चेंज करने वाली हूं। ऐसे ही ठीक है, दो मिस्टर कपूर। और आप मिस्टर खड़ूस, बाय बाय। प्रिया, आप कब आए? अभी आया हूँ और अभी जा भी रहा हूँ। तुम भी जा रही हो? चलो। मैं कहाँ जा रही हूँ? सवाल जवाब कुछ नहीं, जस्ट कम इन। अरे लेकिन बताएंगे। कहा ना कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं इस वक्त। तुम एक काम करो, मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ तुम्हें, जाके फ्रेशन अप हो जाओ, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अरे मिस्टर कपूर, मेरे पैर में मोच है। मैं तो पैदल नहीं ले जा रहा हूँ, वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव। जाओ। ये मुझे ये क्या है? वो आपका पहले वाला फोटो फ्रेम, ये वाला। बट गुड आइडिया। वो आई वाज सिक ऑफ दैट एनीवे। और ये अच्छी फ्रेम है, बट दोनों तरफ मेरी फोटो क्यों लगाई है? यहाँ पर तुम्हारी फोटो होनी चाहिए ना।
तो एक मिनट मैं करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ, वी डोंट हैव टाइम, ये मैं करता हूँ, जाओ 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 जाओ। कौन सी लगाओ? अरे हाँ मिल गई। कैसे लगाते हैं इसको यार? हम जा कहाँ रहे लेकिन? जहन्नुम में। कुछ नहीं बताऊंगा इस वक्त। ओहो। चलिए। क्या? नाइस सर। चलिए, नीड हेल्प? वाओ, क्या पिक्चर क्वालिटी है ना, इट्स टू गुड। टीवी देखने का असली मजा तो इसमें है। एक्चुअली ऐसा लगता है बिल्कुल थिएटर में टीवी देख रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू नताशा भाभी। पता है आपने बहुत अच्छा किया ये टीवी ले आए। थैंक यू। अरे माँ पापा अभी तक नहीं आए, रिसेप्शन तो खत्म हो गई होगी ना अभी? टाइम क्या हो रहा है आयशा? कम ऑन भाई, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। कहाँ वो टाइम देखकर घर पर वापस आएंगे? लीव इट ना, आप टीवी देखो। अरे वाह, 100 साल जिएंगे आप दोनों। हम सब आप ही को याद कर रहे थे। चलिए साथ मिलकर टीवी देखते हैं। क्या हो गया माँ? पॉज क्यों कर दिया? सब ठीक तो है? बेटा वो क्या हुआ माँ? वो क्या है कि जब हम रिसेप्शन में जा रहे थे ना, तो हम वो अपनी छोटी वाली गाड़ी निकाल रहे थे। उसे स्टार्ट भी किया लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तो बेटा सोचा कि क्यों ना नताशा की गाड़ी लेके चले जाए, इसलिए हमने वो गाड़ी निकाली। और बदकिस्मती से बेटा उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बेटा गलती इनकी नहीं है। वो क्या था, वो टैक्सी वाला वही गलत साइड से आया और उसने गाड़ी को ठोक दिया। गाड़ी है ना, हमने टो करवा दी है गैराज में, और वहां की फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी को हाथ लगाया क्यों? तो चोरी छुपे मेरी गाड़ी लेके गए, ऊपर से तोड़ फोड़ के गैराज में भिजवा दिया। ये किस तरह का बिहेवियर है? आपको पता है वो गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है? उसके एक एक पार्ट्स कितने महंगे आते हैं। उसका बिल कौन देगा? आप अगर अपनी खटारा गाड़ी भी बेच देना तो भी बिल नहीं भर पाएंगे आप। नताशा तुम क्या? कार्तिक, बात पैसों की भी ठीक है, वो चलो मैं भर दूंगी, लेकिन पापा को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की? उनको आदत कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की? अगर कुछ हो जाता तो इट्स सो डेंजरस। माँ पापा, नताशा वैसे कुछ गलत नहीं कह रही है। मतलब पापा को आदत नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की, और फिर ये आपके लिए बहुत रिस्की था ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो। ये तू बोल रहा है कार्तिक? तू अपने पापा के ड्राइविंग स्किल्स जानता है ना? तूने ही इनसे गाड़ी चलाना सीखा है ना? अरे आज तक इनकी गाड़ी में एक स्क्रैच तक भी नहीं आया है। हाँ लेकिन एक्सीडेंट हुआ ना आज। मैंने कहा ना कि वो टैक्सी वाले की गलती थी। ये आप कह रही मम्मी जी? हम सब वहां पे थे देखने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। खैर छोड़िए, अब इन सब बातों का फायदा क्या? हाउ इररिस्पॉन्सिबल। कार्तिक अब ये कोई
जानबूझ के तो कोई करता नहीं ना। माँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नताशा अपनी जगह पे सही है। उसकी कार है तो उसे बिना बताए ले जाना भी तो गलत है, और फिर आपके लिए भी तो बहुत रिस्की था। खैर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभालूं। मिस्टर कपूर, मुझे नींद आ रही है अब, मैं थक गई हूँ। कितनी देर से हम बस ड्राइव करते जा रहे हैं। 4-5 घंटे तो हो गए आपको ड्राइव करते करते। इतनी दूर आ गए हम मुंबई से। बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं। अरे फिर से तारे गिनने का इरादा है क्या आपका? क्यों? वो विश पूरी हो गई ना। अब मैं तुम्हारी सेकंड विश पूरी करने जा रहा हूँ। सेकंड विश? ऐसे ड्राइव करते करते आप मेरी विश पूरी करेंगे? बताइए ना कौन सी विश? बात मत करो यार, सब्र करो थोड़ा, सब जान जाओगी। Have a little patience. अरे मैं थक गई हूँ अब। चलते जा रहे हैं हम लोग, चलते जा रहे हैं। उतरो। यहाँ हाईवे पे? अरे क्यों इतना सवाल जवाब कर रही हो यार, उतरो ना, कम ऑन। अरे लीव। अरे कम ऑन। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी जब तक मैं बोलूंगा नहीं खोलना मत। क्या करें? जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? तुम्हारी विश क्या थी? तुम चाहती थी कि तुम एक ही टाइम 2 अलग अलग जगह में हो पाओ। मैं आज तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। इस वक्त आंखें मत खोलना। इस वक्त तुम्हारा एक पैर गुजरात में है, एक पैर महाराष्ट्र में, और वो भी उगता सूरज के सामने, जो मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद है। ओपन योर आईज। सुंदर है मिस्टर कपूर। थैंक यू सो मच। विश पूरी हुई ना? पता है, जब मैंने ये विश मांगी थी ना, तो मुझे भी लग रहा था कि कितनी स्टूपिड सी विश है। पता नहीं मैं कैसे अचानक ऐसी विश कर पाई, और आपने इस विश को भी पूरा किया, क्योंकि a wish is a wish। मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी हर विश को पूरी करूंगा। अब स्टूपिड हो या इंटेलिजेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई गेव यू माई वर्ड, ओके? खुश? देख लो जितना देखना है। पता है मिस्टर कपूर, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती। आपने कहा था ना, सच कहा था।
और जब हम ऐसी चीजों को महसूस करते हैं ना तो दिल धड़कता है और ऐसा एहसास होता है जैसा प्यार में होता है, जैसा इबादत में होता है। थैंक यू। जो चले। अरे कितना और देखोगी, मैं थक गया हूँ। चलो, बी केयरफुल। आओ। गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग। तुम रात भर सोए नहीं? ना, क्यों? क्या कर रहे हो? अरे एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, फिनिश करना जरूरी है नहीं? तुम्हारा नया बॉस है ना हैरी, आई डोंट लाइक। क्यों, क्या हुआ भाई? इतनी मेहनत करवाता है, तुम पूरी रात ऐसे काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे मेरे बॉस ने थोड़ी कहा ये सब काम करने, ये तो मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूँ यार। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम अभी हैरी से मिले नहीं। काम के लिए उसका पैशन, उसकी एनर्जी किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। जब अगर ऐसे इंसान के साथ काम करना है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वर्कहॉलिक। ऑलवेज। वैसे ये हैरी से मिलवाओगे कब? मैं भी तो देखूं उसमें ऐसा क्या है जो मेरा हस्बैंड इतना इम्प्रेस हो रहा है। अरे मैं तो खुद चाहता तुम हैरी से मिलो, लेकिन एक मिनट, फिर तुमने बातों में लगा दिया ना। ये प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है ना यार, मुझे फर्स्ट हाफ में पूरा करके प्रेजेंट करना है। एक काम करो ना, तुम जाके तो एक बना दो प्लीज। ऑफ कोर्स। कुछ खाने के लिए ना? नहीं नहीं, मैं अभी काम करूंगा, फिर बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। आप लेट क्यों गए? खाना नहीं खाना है? अरे बहुत थक गया हूँ यार, वो इतने सालों के बाद इतनी लंबी ड्राइव की ना, इसीलिए। लेकिन सोया नहीं हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। तुम बोलो ना, कैसे लगी तुम्हारी विश? मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, सच में। रियली रियली एंजॉय। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी स्टूपिड और वियर्ड विश को भी आप ऐसे पूरा कर देंगे। थैंक यू। एक्चुअली आपसे कुछ और भी कहना है मिस्टर कपूर। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी विशेस भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं भी किसी के लिए स्पेशल हूँ और ये एहसास आपने मुझे दिलाया। इसके लिए थैंक यू। मेरी विशेस पूरा करने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हैं मिस्टर कपूर। इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं और आप एक दूसरे के लिए नहीं बने। इनफैक्ट मैं तो इस शादी के ही फेवर में नहीं थी, बट आई वाज रॉन्ग। हमारी शादी अच्छी एंड अब मुझे आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ रहना अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर कपूर, बहुत बहुत खुश। लेकिन पता नहीं क्यों इस खुशी के साथ एक अजीब सा डर भी है। पता नहीं क्यों इस बात का एहसास है कि ये खुशियां मैं आपके साथ जिंदगी भर महसूस कर पाऊंगी या नहीं। डर अपने लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ। डर मुझे आपके लिए लगता है मिस्टर कपूर। जितना मैंने आपको देखा है, आपको जाना है, मैं जानती हूँ आपके लिए मेरा साथ कितना जरूरी है। भगवान ना करे अगर कल मैं आपकी जिंदगी में ना रहूं तो पता नहीं ये अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में कहां से आ रहे हैं।
सबसे बड़ी बात तो ये है मिस्टर कपूर,